नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में धमाकेदार जीत दर्ज की और 37 सालों में पहली बार किसी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। भाजपा ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है, हालांकि कुछ जिलों में भाजपा को तगड़े झटके भी लगे हैं। पूर्वांचल में बसपा की जमीन दरक चुकी है, तो वहीं भाजपा के किले में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की। गाजीपुर, आजमगढ़ के सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ सदर से सपा के दुर्गा प्रसाद ने जीत दर्ज की। अतरौलिया से संग्राम यादव ने जीत दर्ज की। गोपालपुर से नफीस अहमद ने चुनाव जीता। सगड़ी से एचएन सिंह पटेल, निजामाबाद सीट से आलम, मुबारकपुर सीट से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद राज्यसभा की संख्या पर काफी असर पड़ने वाला है और इस बात की भी संभावना है कि पार्टी अब संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता का दर्जा खो दे। और इस साल उस सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने के बाद कांग्रेस की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम होगी और विपक्ष के नेता की स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या के करीब होने की गुंजाइश है। अगर कांग्रेस इस साल के अंत में गुजरात चुनाव और फिर अगले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहती है, तो यह उस सदन के बाद के द्विवार्षिक चुनाव में विपक्ष के नेता का रुतबा खो सकती है। उच्चतम न्यायालय लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बेटी और मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई करेगा। इस हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोग मारे गए थे। प्रधान न्यायाधीश और एन बी रमन्ना, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिका शुक्रवार 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन सुनवाई वाली याचिका सूची में इसका जिक्र नहीं आया। इस बीच बृहस्पतिवार की रात मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमला भी किया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जनता ने 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई है। हालांकि खटीमा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। इस बीच धामी शुक्रवार को देहरादून स्थित राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को भेंट कर उन्हें त्यागपत्र सौंप दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जीत ने प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा दिया है। एक और आम आदमी पार्टी जीत के बाद उत्साह में है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ और भाजपा में बेचैनी का माहौल है। यही वजह है कि चुनाव को ठीक एक दिन बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी है। प्रदेश के सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 255 सीटें हासिल की है, जबकि अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ उसकी सीटें 273 हो रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 203 विधायकों की जरूरत होती है। भाजपा ने उसे हासिल कर लिया है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा के खिलाफ बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी फजील नगर से चुनाव हार गए हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने कुशीनगर के फजील नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के उम्मीदवार ने हराया है। हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता का जनादेश मुझे मंजूर है, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सूबे की 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस तथा अकाली दल बसपा गठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने धूरी सीट से 58,206 वोट के भारी अंतर से प्रचंड जीत दर्ज की। इसके बाद शुक्रवार को भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी प्रदेश सह प्रभारी राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद से एक बार फिर से ईवीएम सुर्खियों में आ गया। ईवीएम को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ममता बनर्जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में वोटों की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने विपक्ष से एकजुट होने की भी अपील की। ममता ने कहा कि ईवीएम की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें ईवीएम मशीन की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20 से बढ़कर 37% है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों का अंतिम समूह शुक्रवार को भारत पहुंच गया। इसमें 600 छात्र हैं जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। भारत पहुंचे स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय, दूतावास का आभार जताया। दूतगरस में सुमी शहर से सकुशल लौटे छात्र ध्रुव ने कहा कि सरकार का आभार हुआ, वहां बच पाना बहुत मुश्किल था। हमारी सकुशल वापसी के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की रणनीति और पंजाब के लोगों में अन्य राजनीतिक दलों के लिए व्याप्त गुस्से का ही असर रहा कि लगभग सभी पार्टियों के धुरंधर नेता तक इस चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए। कुल 117 में से 92 सीटें जीतने वाली आप ने इस बार लगभग क्लीन स्वीप कर दिया है। और हालांकि राजनीति की जानकार की माने तो बड़े चुनावी मुद्दों को लेकर दिल्ली की तर्ज पर आगे बढ़ रहे केजरीवाल के लिए पंजाब की राह आसान नहीं है। दिल्ली से लगभग दुगनी जनसंख्या और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त पंजाब में शासन करने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी पार्टी बीजेपी ने बजट का बहिष्कार करते हुए सदन में वॉकआउट किया। बंगाल सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 1,98,047 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान जताया, जबकि सरकार करीब 1,14,958 करोड़ रुपए सार्वजनिक ऋण के जरिए जुटाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 33,144 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय और 2,26,326 करोड़ के राजस्व व्यय होने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की। मतगणना से पहले सूबे में वाराणसी सहित कई जगहों पर ईवीएम को लेकर काफी बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि गलती वोटिंग मशीन की नहीं है, सारा खेल इंसान के दिमाग में लगी चिप का है। मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अब झारखंड में भी दस्तक दे दी है। यहां साहनी ने कहा कि हम लोग ने जब से अति पिछड़ों के आरक्षण को 15% बढ़ाने की मांग की है, तब से वे राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है। खासकर राज्य में पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अन्य नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें बेलगाम घोड़ा बता रहे हैं, तो वो भी पलटकर तंज कसने में पीछे नहीं है। पंजाब में मिली करारी हार को लेकर कांग्रेस में भारी अंतरकलह शुरू हो गया है। हार को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देखो वो सभी मुख्यमंत्री रह चुके लोग अब खुद ही नीचे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। सपा ने सकारात्मक नजरिए के साथ एक आंकड़ा साझा किया। सपा के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को 2.9 करोड़ के वोट मिले हैं। महज 5 लाख वोट और मिलते तो यूपी में हमारी सरकार बनती। सपा ने लिखा है कि पूर्ण समर्पण के साथ जनता की सेवा कर संघर्ष के रास्ते चलते रहेंगे समाजवादी। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को अहमदाबाद में रोड शो किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलकम तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बापू की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की, आत्मनिर्भर गाँव की, सशक्त गाँव की बात कही है। इसलिए आज़ादी का अमृत काल हम जब मना रहे हैं तो पूज्य बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को गोवा चुनाव से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पार्टी यहां कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। टीएमसी ने गोवा में एक भी सीट नहीं मिली। अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने इसे लेकर जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले पार्टी को गोवा में लॉन्च किया गया। इसके बावजूद पार्टी ने 6% वोट हासिल किए, जो काफी है। पिछले 2-3 दिनों से बिगड़े हुए मौसम ने किसानों की नींद उड़ा रखी है। अंधड़ बारिश और ओलों से मार से जिले में किसानों की खेत में खड़ी फसल व्यापक नुकसान हुआ है। तेज अंधड़ के साथ हुई ओलावृष्टि से खेत में लगी पॉली हाउस क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बेमौसम बारिश ने अंता सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान के अरमान धो दिए। बारिश के साथ आंधी चलने से कई खेत में खड़ी रबी की फसल अड़ी पड़ गई। इस बरसात से सरसों, धनिया, लहसुन, गेहूं को नुकसान पहुंचा है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी सरकार की वापसी और पंजाब में कांग्रेस की विदाई हो चुकी है। चुनाव नतीजों के घरेलू एलपीजी, कांग्रेस की विदाई, सिलेंडर के महंगे होने की आशंका के बीच आप 633.50 रुपये में एलपीजी सिलेंडर घर ला सकते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में अभी 900 रुपये में मिल रहा है। आने वाले दिनों में 1000 का भी हो सकता है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक उज्ज्वला कनेक्शन कर और हर साल 2 मुफ्त गैस सिलेंडर होली दिवाली पर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि इस होली पर मुफ्त सिलेंडर मिलता है या नहीं। देश में एक दिन में कोरोना के 4194 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,84,261 हो गई है। और देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के इतना ज़्यादा बढ़ने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक उद्यतन आंकड़ों के अनुसार महामारी में 255 और मरीजों के जान गंवाने के बाद मृतकों की कुल संख्या 5,15,714 हो गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।